रहमतुल्लाह। आप देखें दोस्तों, आपका हमारा अपना रिएक्शन यूट्यूब चैनल चलते हैं दोस्तों। रहमतुल्लाह। सऊदी में म्यूजिक हलाल, पाकी की जल का लाल। वाह, क्या कविता लिखी है। कविता ही बोलते हैं ना हम हाँ। तो, पोइट्री बोलते हैं, पोइट्री या शायरी बोलते हैं उर्दू में, हाँ। और मेरे ख्याल में हिंदी में कविता बोलते हैं कुछ इस तरह का। क्या बात है, क्या बात है। तो आज सऊदी वहाँ में म्यूजिक लाल, पाकी की जल का लाल। पाक की जल का वाह, लाल। क्या पोइट्री है। पोइट्री जब इस तरह की कोई कविता होती है तो मेरे भी जो अंदर का शायर है वो जागने लग जाता है। चलें खैर, ये बीच से ज़ाहिर होता है कि लोग साहब के दिल में कुछ ना कुछ है। शायर है, जिंदा है किसी को में। चलें खैर, देखते हैं। मैं अपने शायर को साड़ी पर रखता हूँ, ये प्लेटफॉर्म है, तो वीडियो देखते हैं। नमस्कार दोस्तों, डीडी रेड के एक और एक्शन वीडियो में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आलोक। तो आज जो वीडियो लेकर आया हूं वो वीडियो बड़ा मजेदार होने वाला है यार। टाइटल इसका, सऊदिया ने की मौसीकी हलाल, हमको रोके किसकी मजाल, जो आएगा कर देंगे तशरीफ लाल। अच्छा जी, तो ये निमरा अहमद का वीडियो है और खबर ये है कि सऊदी अरबिया ने म्यूजिक्स पाकिस्तानी को भाषा में म्यूजिक को हलाल करार दे दिया है भाई। और ये स्क्रीनशॉट लगा रहा हूं। 9,000 टीचर्स की, वो भी विमेन टीचर्स की भर्तियां की गई हैं सऊदी अरब के स्कूलों में म्यूजिक सिखाने के लिए। अब आप कहेंगे कि बाप रे बाप, इस्लाम का इतना बड़ा गढ़ और म्यूजिक तो इस्लाम में हराम है, लेकिन सऊदिया में अब म्यूजिक जो है वो सिखाया जाएगा, और वो भी विमेन सिखाएंगी म्यूजिक स्कूलों में। यानी बच्चों को म्यूजिक सिखाया जाएगा शुरू से ही। तो जाहिर सी बात है, जब वो म्यूजिक सीखेंगे, म्यूजिक प्रोड्यूस करेंगे, आगे म्यूजिक बनाएंगे, फिल्में बनाएंगे, म्यूजिक कंपोजर बनेंगे, गाने बनाएंगे, बहुत सारी चीजें करेंगे। तो ये तो बिल्कुल एकदम उलट जो इस्लाम की छवि है पूरी दुनिया में, उसको तो बिल्कुल उलट है मामला। हालांकि ये बात अलग है कि पाकिस्तानी इस पर क्या कहते हैं, क्योंकि पाकिस्तान में फिल्में भी बनती हैं, पाकिस्तान में म्यूजिक वीडियोस भी बनते हैं, पाकिस्तान में गाने भी गाए जाते हैं, पाकिस्तान के बड़े बड़े सिंगर हुए, उनके लिए हराम नहीं है। लेकिन सऊदी अरबिया अगर ऐसा कर रहा है तो उनके लिए हराम है, और सऊदी अरबिया को ऐसा नहीं करना चाहिए। पहले अपना घर नहीं देखते पाकिस्तानी, तो वो नुसरत फतेह अली खान और उस सबको फिर हटाओ ना, फिर उसका बेटे का नाम क्या है, जो भी है, इतने बड़े बड़े एक्टर हैं, इतने बड़े बड़े हीरोइनें हैं, सिंगर्स हैं इतनी बड़ी बड़ी, तो सब इस्लाम में हराम है। पाकिस्तान के लोग म्यूजिक सुनते हैं, कोक स्टूडियो का बड़ा गुण गाते हैं, तो बंद करो सारा, फिर सऊदी अरब पर सवाल उठाना। चलिए देखते हैं लोग क्या कह रहे हैं। मैं सबसे पहले तो वही बात, मिस निमरा, शुक्रिया, थैंक यू अगेन कि आप लोगों ने मौका दिया दोबारा बात करने का। 2 ज़ुबानों के अंदर बात करूँगा, मतलब चीज़ें, कहावत है पश्तो में, एक कहावत है कि चिरता न खबरा और तचा खबरा, और पंजाबी में बोलते हैं कि ये राह पे जाने ते वाह पे जाने। ठीक हो गया है। बात तो वो है ना कि मुल्क किसी का, हुकूमत किसी की, इलाका किसी का, तो वो भाई साहब उन लोगों की अपनी मर्जी है। तो वो अगर म्यूज़िक को हलाल करार न देना चाह रहे हैं, तो मैं कौन होता हूँ कमेंट करूँ कि ठीक कर रहे हैं क्या गलत कर रहे हैं। उनकी अपनी मर्जी है। मैं तो कहता हूँ कि वो अपने मुताबिक जो, क्योंकि सीधी बात है, मैं फोर्सफुली और जिस तरह का कमेंट करने के क्यों कर दिया, अगर मैं बोलता हूँ कि क्यों किया, तो मेरे अपने मुल्क के अंदर तो म्यूज़िक चल रही है। मैं पर्सनली म्यूज़िक सुनता हूँ और बहुत ज़्यादा म्यूज़िक सुनता हूँ। तो आज मैं उनको बोलता हूँ कि उन्होंने हराम किया तो गलत बात होगी। मैं तो नहीं बोलता, अप्रिशिएट करता हूँ, क्योंकि वो जिस मॉडर्नाइजेशन की तरफ चल रहे हैं तो अच्छी बात है। हर बंदे ने खुद डिसीजन लेना होता है कि म्यूज़िक सुननी है नहीं सुननी है, हर बंदे का अपना फैसला होता है। तो ये इम्पोज नहीं किया जाना चाहिए। तो अच्छा, मैं इसको अप्रिशिएट करूँगा और मैं इसको वेलकम करूँगा। अच्छा, मुझे बताइए, सऊदी अरेबिया ने अपनी वैसे बहुत सी पॉलिसीज़ को अपडेट किया है ताकि वो बढ़ते हुए ज़माने के साथ तरक्कियों को छू सके। जैसे वहाँ पर स्विमवेयर सूट का एक वो अब मुझे नाम भूल गया है, एक वो वहाँ पर शो भी हुआ है जिसमें मुख्तलिफ कंट्री के एम्बेसडर्स वगैरह भी आए। इसके अलावा उनके वहाँ पर और भी काफ़ी ज़्यादा प्रोग्राम्स होते रहते हैं, कॉन्सर्ट्स वगैरह होते रहते हैं। अब म्यूज़िक एजुकेशन उन्होंने जो है वो ऐड की है। अच्छा, पाकिस्तान की तरफ से सबसे पहले फतवे जारी होते हैं, क्या कहेंगे आप? फतवा जो भी जारी करता है वो 2 नंबर होता है, बकवास करता है। सीधी सी बात है। आप कौन होते हो फतवा देने वाले? अपने मुल्क में फतवा दो, अपने मुल्क में इम्पोज करवा के देख लो। सीधी सी बात है। आपके जिसको बोल रहे हैं कि आप अपने मुल्क के अंदर कौन सा 2 नंबर काम है जो नहीं हो रहा,
जिसको बोलते हैं कि अयाशी कदे भी यहाँ पे चल रहे हैं, यहाँ पे नाइट क्लब भी चलते हैं, यहाँ पे जिसको बोलते हैं सररात जिसम फरोशियाँ भी होती हैं। और आप कह रहे हो कि फलां मुल्क के अंदर म्यूज़िक क्यों चल रही है तो भैया उन लोगों की मर्ज़ी है ना, वो भी तो इस्लामिक नाम के नाम से जिसको इस्लामिक कंट्री कहलाते हैं। आप जिसको बोलते हैं कि रोज़ा कली तो उन लोगों को फॉलो कर रहे होते हैं कि यार चांद निकल, बहुत से हमारे मुल्क में रोज़ा अगर सऊदी अरब में चांद निकला है तो हमने कल ईद कर देनी है। तो इधर से यार आप क्या कह रहे हो, तो इसका मतलब वो इस्लामिक हैं, वो आपके जिसको बोलते लीडर हैं, तो आप फॉलो करो बजाय कि आप उन लोगों पे क्रिटिसाइज करो, कोई मसला ही नहीं है। वो जिसको वही बात है राह पे जाने और वाह पे जाने, वो उन लोगों की अपनी मर्ज़ी है। इसमें हम पाकिस्तानी की या किसी का ये बनता ही नहीं है कि वो उनको बोलें कि सही किया या गलत किया। उन लोगों का हर मुल्क का अपना जिसको बोलते हैं कि इंडिपेंडेंट जो कंट्री होती है उनके राइट्स होते हैं कि अपने मुल्क और आवाम के मुताबिक वो फैसले लें। और ज़माने के साथ चलना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि ज़माने से आप अलहदा लेके नहीं चल सकते। सर म्यूज़िक एजुकेशन तो उन्होंने हलाल कर दी है, 9000 फीमेल टीचर्स को भी हायर किया है आपको, और इस चीज़ के लिए भी उन्होंने विमेन एम्पावरमेंट समझा है कि हम विमेन एम्पावरमेंट करेंगे और आने वाले अरसे में वो मज़ीद फीमेल को भी हायर करेंगे। विमेन एम्पावरमेंट वहाँ पर कितनी हो रही है और सऊदिया कितना ज़्यादा अब मॉडर्नाइज हो गया, पहले वाले सऊदिया में और अब वाले सऊदिया में कितना फ़र्क है? मैं दो चीज़ें मैं एक लफ्ज़ पे तो तस्हीह करना चाहूँगा, हलाल और हराम जो है ना वो किसी इंसान के हक़ की बात नहीं है। क्योंकि मैं तो ये बोलता हूँ कि कुल्लुना हलाल और मोहम्मदन हलाला, कुल्लुना हराम और मोहम्मदन हरामा। जो मोहम्मद ने हलाल कर दिया वो हलाल है, जो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हराम कर दिया वो हराम है। ये बात यहाँ तक तो क्लियर है। हलाल और हराम चीज़ को नहीं पढ़ना चाहिए। हाँ, उन्होंने अपने मुल्क के अंदर अलाउ कर दिया है, वेलकम, अच्छा किया उन लोगों ने, उन लोगों की मर्ज़ी है। मैं वही बात कर रहा हूँ कि ज़माने से कट के आप नहीं रह सकते। आप अपने घर के अंदर अपनी शरीयत अपने उसको जिसको बोलते हैं कि नाफिज करवाएं। अपने ऊपर ये जो 6-7 फुट का जिस्म होता है ना, इसके ऊपर आप सिर्फ शरीयत नाफिज कर लें, दूसरे बंदे के ऊपर शरीयत नाफिज करना छोड़ दें, ये बात। और दूसरी बात है कि पुराने सऊदी अरब के अंदर आप वो बद्दू कहलाते थे। बद्दू थे ना, एक्सट्रीमिस्ट जिसको बोलते हैं कि एक्चुअल इस्लाम जिसको बोलते हैं, अभी तक तो समझ ही नहीं आई ना किसी को। अगर समझ नहीं आएगी तो अपने जहन के मुताबिक जब हम इस्लाम जिसको तशरीहात करते जाएंगे तो उसको तो नुकसान होगा। मैं तो कहता हूँ अच्छी बात है कि ज़माने के साथ चलते रहना, ये अच्छी बात है। दीन को भी नहीं छोड़ना चाहिए। ये इसका मेरे कहने का मतलब ये भी नहीं होगा कि आप नाउज़ बिल्लाह मुर्तद हो जाए, काफिर हो जाए, मुनाफिक हो जाए, नहीं। वहाँ शरीयत नाफिज है, वहाँ हर जुमरा करने के लिए प्रॉपर वही कंडीशंस अभी भी लागू होती हैं जो तय शरीयत ने की हैं, तो वो उस चीज़ से पीछे नहीं हटे। हाँ, वो अपने मुल्क के डेवलपमेंट के लिए बहुत से इकदाम कर रहे हैं। अब जैसे उन्होंने म्यूज़िक एजुकेशन रख दिया, इससे क्या होगा कि जब वहाँ के लोग म्यूज़िक सीखेंगे तो सऊदी अरेबिया की कोलैबोरेशन बहुत सी कंट्रीज़ के साथ होगी, इससे रेवेन्यू जनरेट होगा। वह बात वही ना, डिसीजन बंदे ने लेना है, किसने क्या करना है ये उस बंदे का काम है। उन्होंने अलाउ कर दिया है, अब जिसने नहीं सीखना वो नहीं सीखेगा, जिसने सीखना होगा वो सीख लेगा। एटलीस्ट उन्होंने अपॉर्चुनिटी दे दी है आपके मुल्क के अंदर। लेट्स से एन एग्जाम्पल, एक मिसाल देने के लिए, चलो मुसलमान समझते हैं कि जिसको बोलते हैं म्यूज़िक हराम है इस्लाम के अंदर, लेकिन नॉन मुस्लिम्स के अंदर बहुत से मुल्क हैं, कौमें हैं, मज़ाहिब हैं जो हराम नहीं समझते। उस मुल्क के अंदर नॉन मुस्लिम नहीं रहते होंगे बोलो। अगर आप उन लोगों को तो अपॉर्चुनिटी दे दो, उन लोगों के भी तो राइट्स बनते हैं ना। आप नॉन मुस्लिम का राइट तो दो ना। एटलीस्ट आपने जब दरवाज़ा बंद कर दिया तो जिसके बोलते हैं कि आपके जो माइनॉरिटीज़ हैं उनके हकूक़ तो सल्ब हो गए। तो डिसीजन हैज़ टू टेकन बाय द पर्सन, नॉट बाय ऑल ऑफ अस और समवन एल्स। बिल्कुल बात सही है भाई, उनका देश है, उनको जो मन करेगा वो करेंगे। आपकी तरह नहीं है ना, गले में पट्टा पहने हुए, कभी अमेरिका का, कभी टर्की का, कभी चाइना का। अच्छा, टर्की से याद आया, टर्किश ड्रामे तो बड़े आप लोगों को पसंद हैं, वो हराम नहीं है इस्लाम में। टर्की भी तो एक इस्लामिक कंट्री है ना, इस्लामिक कंट्री। टर्की के ड्रामे बहुत फेमस हैं, टर्की के एक्टर एक्ट्रेस देखिए कितने फेमस हैं, और वो तो बिल्कुल हॉलीवुड की तरह फिल्में बनाते हैं। वो बिल्कुल हॉलीवुड की तरह फिल्में बनाते हैं। वहां म्यूजिक भी सुना जाता है टर्की में, तो वो क्यों उसको हराम घोषित नहीं किया हुआ है? आपने क्यों हराम घोषित नहीं किया हुआ है बताइए? बांग्लादेश में म्यूजिक हराम घोषित क्यों नहीं? भाई आप तो इस्लामिक कंट्री हैं, 98% मुसलमान रहते हैं, आप क्यों सुनते हैं फिर? आपके यहां पाकिस्तानी ड्रामे क्यों चलते हैं? गुड़ खाएंगे और गुलगुले से परहेज करेंगे। पहले अपने यहां करो, बाद में जाकर कहीं और कुछ नाटक करना। और वो सऊदी अरेबिया का देश जो है वो पाकिस्तान के कहने से नहीं चलेगा।
वो अपने हिसाब से चलाएंगे। वो मोहम्मद बिन सलमान आपसे पूछकर, जिसको भीख देता है मोहम्मद बिन सलमान जिस देश को, उस देश के मुसलमानों से पूछ कर करेंगे कि मैं ये करूं कि ना करूं। मदीना या जहाँ पर ज़ियारात हैं, तो उसमें जो है ये म्यूज़िक इंडस्ट्री का आना या टीचर्स का आना या म्यूज़िक एक एकेडमी को ओपन करना तो बेटर नहीं है। हाँ जी, हाँ, लेकिन दूसरे, क्योंकि म्यूज़िक एक इस टाइम जो है ऑल ओवर द वर्ल्ड एक वो बन चुका है जिसे कहते हैं ना, जिसके बगैर कोई भी इवेंट ये लोग मैनेज नहीं कर पाते या कुछ भी नहीं हो पाता। तो बेसिकली ये होगा कि अगर अकॉर्डिंग जो सऊदी अरेबिया में ये म्यूज़िक इंडस्ट्री इन्होंने ओपन की है, तो बेहतर यही होगा कि मक्का या मदीना या जहाँ पर ज़ियारात हैं वहाँ पर ना की जाए। नहीं, वहाँ नहीं, वो तो एक अलग से उसकी क्लासेस दी जाएंगी ना बच्चों को। जहाँ पर उम्रा हज वगैरह करते हैं वहाँ तो प्रॉपर शरीयत ही फॉलो हो रही है, उसमें तो किसी किस्म का रद्दोबदल किया ही नहीं है। हाँ, फिर तो कोई इशू नहीं है, अच्छी बात है, म्यूज़िक आना चाहिए लोगों को। और दूसरा, नया टैलेंट मिलेगा इन्हें। मीन्स दैट जैसे बाहर से फॉरेन कंट्रीज से लोग आए हुए होते हैं वहाँ पर वर्किंग वीज़ा पे, या पाकिस्तान से, इंडिया से, बांग्लादेश, या हमारी इस साइड की जो लोग हैं वो काफ़ी ज़्यादा हैं वहाँ पे, तो काफ़ी टैलेंट मिलेगा इससे। आपको क्या लगता है अब म्यूज़िक में आगे जाएगा सऊदी अरेबिया, तो डिफरेंट कंट्रीज़ के साथ उनकी कोलैबोरेशन भी होगी, इससे उनकी इकोनॉमी पर कितना फ़र्क पड़ेगा? अगर इकोनॉमी की बात की जाए तो काफ़ी फ़र्क तो पड़ेगा, क्योंकि जब न्यू टैलेंट निकलेगा, नाम बनेगा एक। जैसे मार्केट में एक कोई न्यू ब्रांड लॉन्च होता है, उसको निकलते हुए ऊपर आते हुए टाइम लगता है। तो जैसे जैसे वो ऊपर आता रहता है, उसका ना एक जो है जिसे कहते हैं ब्रांड का एक मयार बन जाता है। सर, सऊदीया के अंदर जब भी कोई पॉलिसी अपडेट होती है, विमेन एम्पावरमेंट होती है, कुछ भी होता है, तो पाकिस्तान की तरफ से सबसे पहले फतवे जो आते हैं और कहते हैं हम कि वहाँ पर अल्लाह का अजाब आएगा। क्या कहेंगे आप, क्या सऊदीया सही इस्लाम को फॉलो कर रहा है या फिर उन पर अल्लाह का अजाब ही आएगा? देखें, ये वो कहते हैं ना, रब दिया रब जाने। तो ये तो कुछ नहीं कह सकते कि अल्लाह ताला को जो बेहतर होगा, क्योंकि अल्लाह ताला ने हमारे गुनाहों को भी छुपाया हुआ है काफ़ी। तो हम इस चीज़ का कुछ नहीं कह सकते। ओवरऑल ये देखा जाए कि अगर वो इस्लाम के अपोजिट चलते भी हैं तो बस अल्लाह पाक सबको माफ़ करे, यही कह सकते हैं, इसके अलावा तो कोई वो नहीं है। क्या वो ट्रैक पर है? अच्छा, सऊदी अरब में अरब में म्यूजिक का कल्चर कोई नया कल्चर तो नहीं है ना। अरब में म्यूजिक कल्चर बहुत पुराना है और एक कल्चर का हिस्सा है, रिलीजन का हिस्सा नहीं। म्यूजिक जो है वो कल्चर का हिस्सा है, रिलीजन का हिस्सा नहीं है। अब पता नहीं पाकिस्तानी हर चीज को रिलीजन में क्यों जोड़ लेते हैं, और पता नहीं कहां से ये आ गया है कि जी म्यूजिक जो है वो रिलीजन में हराम है, पाकिस्तान वो इस्लाम में हराम है। गलत शलत, एक तो अरबी पढ़ने नहीं आती इन लोगों को, और गलत शलत अपने हिसाब से, आम लोगों को तो अरबी पता नहीं है ना, अपने हिसाब से ट्रांसलेट कर लो और अपने हिसाब से बता दो। अब सोचिए वो अरबी भाषा में लिखी हुई ड्रेस पर कितना बवाल हुआ था। वो बेचारी जो महिला थी, वो लड़की थी, उसकी तो लिंचिंग हो जानी थी। वो याद है ना आप लोगों को, वो अरबिक में लिखी हुई ड्रेस पहन के बैठ गई थी एक रेस्टोरेंट में। ये मुल्ला मौलाना ने कितना बवाल किया, और जब उनसे पूछा कि क्या लिखा है इस पे, तो जी हमें तो अरबी आती नहीं पढ़ने, लेकिन चूंकि कुरान अरबी में लिखी हुई है तो जरूर कुछ वही लिखा होगा। अरे भाई, अरबी एक लैंग्वेज है, जैसे उर्दू है, हिंदी है, इंग्लिश है। अब कल को उर्दू में कुछ लिखा हो और कोई उर्दू ना जानने वाला वो कहे जो नहीं ये तो अपमान है, ये तो खुदा का, ये सेंस नहीं ना बात का। तो अरब में म्यूजिक बड़ा पॉपुलर रहा है भाई, और अभी भी कई अरबियन सिंगर्स हैं, क्या उनकी फैन फॉलोइंग है भाई। और आज से पुराने भी अरबियन सिंगर हुए हैं, कितनी जबरदस्त फैन फॉलोइंग रही है उनकी। तो उन्होंने कुछ नया नहीं किया, हाँ नया ये काम किया है कि इसमें विमेन्स को ले आए हैं, महिलाओं की भागीदारी बढ़ाई है, महिलाओं को इंपावर कर रहे हैं। खबर ये है, और ये चिढ़े इसीलिए हैं लोग कि महिला म्यूजिक सिखाएगी, महिला स्कूल में म्यूजिक बजाएगी, बाजा बजाएगी। अरे भाई क्यों नहीं बजाएगी, क्यों नहीं करेगी? दुनिया आपकी तरह नहीं है पाकिस्तानियों जो औरतों को कमअकल समझते हैं। औरतें अगर कमल अकल होती तो आप जैसे मर्दों को पैदा करके पालन पोषण करके बड़ा ना कर दिया होता उन्होंने, कम अकल होती तो। इस तरह से कह के आप अपनी माओं को गालियां दे रहे हैं, अपनी माओं को कमतर बता रहे हैं कि औरतें कम अकल होती।
मतलब आपने अपनी माँ को गाली दी कि तुम कम अकल हो, तुमसे ज़्यादा अकलमंद तो मैं हूँ। जिस माँ ने आपको पैदा किया, बड़ा किया, लिखाया, पढ़ाया, दुनिया की बातें समझाई, क्या अच्छा है क्या बुरा है ये सब समझाया, और आप उसको कह रहे हो कि कम अकल है। खैर पाकिस्तानी इसमें माहिर है। करें फिर वो इसे हराम ही रहना चाहिए। ये गलत, जो चीज़ इस्लाम में गलत कह दी है वो गलत ही है, क्योंकि हम जो अरब है वो हर लिहाज से मुसलमानों का एक किबला अव्वल, मतलब बहुत ज़्यादा नेक लोग होते हैं, मतलब शुरू से ही वो अच्छे लोग होते हैं। तो अगर वही चीज़ इस चीज़ को गलत साबित कर देंगे तो फिर बाकी उम्मा के लिए क्या लेसन जाएगा। या बाकी की उम्मा, स्पेशली पाकिस्तानी उम्मा, जो अच्छे काम सऊदीया के अंदर हो रहे हैं, जो शरीयत फॉलो हो रही है, जो कानून वहाँ नाफिज है, उससे आज तक कभी कोई एक अच्छी बात पाकिस्तान ने सीखी? बिल्कुल नहीं। फिर वो सीखेंगे कब, जब हमारी राया जो उनके अंडर काम करेंगे। इवन आप देख लेंगे बहुत सारे जो पॉलिटिशियंस हैं या बहुत सारे जो ऊपर वाले तबका है, अगर वो ही इन चीज़ों को नाफिज नहीं करे तो आप गरीब लोगों से क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो मैं आपको वही तो कह रही हूँ कि देखिए, सऊदी अरेबिया के अंदर शरीयत नाफिज है, हाथ काटे जाते हैं, सर तन से जुदा होता है जो वहाँ क्राइम करता है। ये चीज़ें तो हमने कभी उनसे नहीं सीखी। हाँ, अगर वो लोग अपनी इकोनॉमी को आगे बढ़ाने के लिए कुछ भी करते हैं तो फतवा हम सबसे पहले जारी करते हैं। ऐसा क्यों है? वही आ जाती है ना बात कि हम इस्लाम हमने अगर पाकिस्तान बनाया है इस्लाम के नाम पे, तो हमने यहाँ पर भी इस्लाम को कायम नहीं किया। यहाँ तो हम उन्हें फतवा लगाएं क्योंकि हम भी इस्लाम को कायम कर रहे हैं, या हम अकॉर्डिंग टू इस्लाम चल रहे हैं, लेकिन हम भी इस्लाम के अकॉर्डिंग नहीं चल रहे। तो अगर वो चलें, वो तो फिर उनके पास अथॉरिटी है, उनके पास पावर है, तेल के ज़खायर हैं। हमारे पास ऐसा क्या है? हमारे पास एक अगर अच्छा पॉलिटिशियन आ जाता है, इमरान खान आ जाते हैं, तो उसको भी ये निकाल देते हैं। यू कैन स्किप द पार्ट इफ यू वांट। नो, आई विल नॉट स्किप दिस पार्ट। अच्छा, मैं आपसे यहाँ पर ये पूछना चाहती हूँ कि सऊदी अरेबिया ने अपने सिलेबस के अंदर से जिहाद को ख़त्म किया। उन्होंने कहा जिहाद प्रमोटिंग थिंग्स हम नहीं पढ़ाएंगे, सेल्फ जिहाद फर्स्ट, इनर जिहाद फर्स्ट, जिसको कहते हैं नफ्स का जिहाद फर्स्ट। तो हाँ, तो अब जिस तरीके से सऊदीया आगे बढ़ रहा है, वहाँ पर स्विमवेयर सूट एक शो भी हुआ, इसके अलावा वहाँ पर कॉन्सर्ट्स भी हुए, सिनेमा घर भी वहाँ पर खुले, शराब खाना भी वहाँ नॉन मुस्लिम्स के लिए खोला गया। क्या लगता है आपको, सऊदीया अपनी इकोनॉमी को बढ़ाने के लिए सही ट्रैक पर जा रहा है या फिर उन पर अल्लाह का अज़ाब आएगा? यही सेकंड पॉइंट आई वुड से कि अल्लाह का अज़ाब भी आएगा। अल्लाह ताला ने ये इवन अल्लाह ताला ने कुरान पाक में भी खुद फरमाया है कि अगर आप लोगों ने दूसरी कौमों की तशबीह इख्तियार की कि जिस तरह की दूसरे कौमें कर रही है, अगर आप उनकी तरह हो जाओगे तो अल्लाह आपसे इख्तियार ले लेगा। अल्लाह। तो मैडम ये बताइए कि आप अंग्रेजी पढ़ती हैं कि नहीं पढ़ती हैं? ये तो आपकी कौम की भाषा नहीं है अंग्रेजी पढ़ना। और आप मोबाइल का इस्तेमाल करती हैं कि नहीं करती हैं? या आपकी कौम ने तो इजाद नहीं किया मोबाइल, या आपकी कौम ने तो नहीं सिखाया कि मोबाइल का इस्तेमाल कैसे करना चाहिए। ये तो दूसरी कौम का है। आप मोटर गाड़ी पर बैठती हैं कि नहीं बैठती हैं, बसों पर, ट्रेन पर बैठती हैं कि नहीं बैठती हैं? ये भी आपकी कौम ने नहीं किया, ये भी दूसरी कौम ने किया हुआ है। तो आपने उनकी कौम की चीज आपने क्यों अपना ली? आपने ये चश्मा पहना हुआ, ये आपकी कौम की इजाद नहीं है, ये भी दूसरी कौम की इजाद है। आप उसका इस्तेमाल क्यों कर रही हैं? ये जो कपड़े आपने पहने हैं, ये कपड़े भी आपकी इजाद नहीं है, आपके कौम की इजाद नहीं है, ये किसी और कौम ने इजाद किया है। उसकी चीज को क्यों ले लिया है? यहां पर इस्लाम खतरे में नहीं है, यहां पर अजाब नहीं पड़ेगा। Don't try to teach your father how to raise the kids। ओरिजिनल मुहावरा कुछ हो गया, दर्शक समझ जाएंगे, ठीक है। लैपटॉप का इस्तेमाल बंद कर दीजिए, कंप्यूटर का इस्तेमाल बंद कर दीजिए, क्योंकि आपकी कौम ने तो ये सब बनाया नहीं है। दूसरी कौम की चीज आपने ये वाली क्यों ले ली? और मैं शर्त लगाकर कह सकता हूं कि इन मोहतरमा का मोबाइल अभी चेक किया जाए, अभी इनके में प्लेलिस्ट मिल जाएगी म्यूजिक की, मूवी देखने की। मूवी भी मत देखा करो आप, टीवी मत देखा करो, ड्रामा। टीवी क्यों देखती हो? आके कैमरे पर इंटरव्यू क्यों दे रही हो? कैमरा भी आपने नहीं बनाया। बोलने से पहले आप लोग ना सोचिए मैडम कि आप लोग क्या बोल रहे हो। लेकिन आप लोग का दिमाग वहां तक जाता नहीं है पाकिस्तानियों का। प्रोसेसिंग पावर कम है ना। पाकिस्तानियों की बात कर रहा हूं मैं ना, यहां पे विमेन और मेन और ये और वो नहीं, मैं पाकिस्तानियों की बात कर रहा हूं। आप कौन होती हैं तय करने वाली? कौन है आप? यू आर नथिंग। है हिम्मत तो पाकिस्तान में निकाल के दिखाओ
कि पाकिस्तान में म्यूजिक बंद करो, पाकिस्तान में फिल्में बंद करो, पाकिस्तान में ड्रामा बंद करो, मोबाइल पर किसी का म्यूजिक नहीं आएगा, कोई गाना सुनता हुआ नहीं मिलेगा। जब ये कर लेना तब सऊदी अरबिया पर दबाव बनाओ कि देखो हमने इस्लामिक तरीके से रूल फॉलो कर रहे हैं और आपको ये करना ठीक नहीं लगता, तब तो बात बने। सारे आप बुरे काम आप करो, सब कुछ करो आपके यहां। पाकिस्तान में शराब नहीं मिलती है, पाकिस्तान में लोग शराब नहीं पीते हैं। शराब से याद आया, कमर चीमा जी बता रहे थे कि पाकिस्तानियों के ज्यादातर लोगों के घरों में जो अलीट पावर है, अलीट वाले, उनके घरों में खुद ही अंदर बार रखे हुए हैं, शराब पीते हैं। सुनिए। अब प्रॉब्लम ये है कि मुसलमान जो अवाम दुनिया है वो कहती है जी ओहो इस्लाम में तो जारी बात है अल्कोहल बैन है, प्रोहिबिटेड है, मना की गई है। तो देखिए जिस मुल्क के अंदर खाना काबा और मक्का मदीना है उनको ऐसे ये अल्कोहल अलाउ नहीं करनी चाहिए। लेकिन मैं आपको बड़ी गारंटी से ये बता सकता हूँ कि किसी मुल्क के अंदर टूरिज़्म नहीं चल सकती अगर आप अल्कोहल अलाउ नहीं करते। आपको पता है ये जो अल्कोहल है ये मुसलमान सोसाइटीज़ में, मुल्कों में प्रोहिबिटेड है बहुत सारे, और ये सारे का सारा मुनाफिकत पे बेस है। पाकिस्तान में भी बैन है, लेकिन पाकिस्तान में आपको हर जगह अल्कोहल मिलेगी, हर जगह अल्कोहल मिलेगी आपको। आपको घरों में मिलेगी, लोगों के घरों में बार्स हैं। यहाँ पे किसके घर क्या नहीं है यहाँ पे। तो आप वो सारे कर्म करें तो ठीक, सऊदी अरबिया अगर कुछ कर रहा है, अच्छा कर रहा है, वो बुरा है जी, इस्लाम के खिलाफ है जी, उन पर अल्लाह का अजाब आएगा। आप पर क्या आया हुआ है? आप पर अजाब नहीं आया हुआ है। मोबाइल का इस्तेमाल बंद करो, टीवी बंद करो, लैपटॉप बंद करो, कैमरा बंद करो, माइक बंद करो, बसों में मत चढ़ो, ट्रेन में मत चढ़ो, किताबें मत पढ़ो, अंग्रेजी मत पढ़ो, छोड़ दो सब कुछ। क्योंकि किसी भी चीज का इजाद आपकी कौम ने नहीं किया, ये आपकी कौम का कल्चर का हिस्सा नहीं है। आपकी कौम लेकर नहीं आई है ये सारी चीज, जो आपकी कौम लेकर आई है वो करो। फिर अल्लाह उनसे पावर ले लेगा। वो दीन को नहीं चला रहे, दीन को तो अल्लाह चला रहा है। अगर वो दीन को फॉलो नहीं कर रहे, वो दीन को आगे लेके नहीं चल रहे, एज एग्जाम्पल नहीं सेट करे दुनिया के लिए, तो अल्लाह उन्हें ख़त्म करेगा और आगे किसी और कौम को लेगा। पाकिस्तान इस्लाम के नाम पे अलग किया गया था। पाकिस्तान के अंदर रेड लाइट एरिया भी है, पाकिस्तान के अंदर बार्स भी हैं, पाकिस्तान के अंदर शराब भी बिकती है, पाकिस्तान के अंदर म्यूज़िक इंडस्ट्री है, फिल्म इंडस्ट्री है, ड्रामा इंडस्ट्री है, स्टेज ड्रामाज हैं। यहाँ पर पाकिस्तान पर कितनी बार अल्लाह का अज़ाब आया? आप हर चीज़ आपके सामने है। अगर हमने पाकिस्तान अल्लाह के नाम पे लिया है, दीन के नाम पे लिया है, तो आप ये मत भूलें कि हमने इस्लाम को इधर काबिज़ भी किया है, कि इस्लाम को हमने प्रैक्टिकल पाकिस्तान में कोई नाफिज नहीं किया हुआ, ऑफिशियल तौर पर भी नहीं है। बिल्कुल नहीं। हाँ, अगर अल्लाह, ये अब अल्लाह की तरफ से है कि अगर अल्लाह इस कौम को इतनी क़ुव्वत दे कि यहाँ से लोग उठें, वो जिहाद करें, वो अच्छाई की तरफ बढ़ें, तो हाँ, हम पाकिस्तान क्यों नहीं एग्जाम्पल सेट कर सकते हैं। हम मे बी विल लीड द वर्ल्ड, बट जिहाद किन के खिलाफ करना है? एट फर्स्ट यू शुड डू जिहाद विद नॉन मुस्लिम्स, स्पेशली द वंस जो इस्लाम को गलत साबित करते हैं। ये पढ़ी लिखी कौम है पाकिस्तान। कल को ये माँ बनेंगी, अपने बच्चों को सिखाएंगी यही, नॉन मुस्लिम्स के खिलाफ जिहाद करना है, यही फर्स्ट प्रायोरिटी है। और नॉन मुस्लिम भी बैठे हुए हैं, आओ हम तुम्हें जिहाद का मतलब समझाते हैं। यहूदी सिखा रहे हैं ना उधर गाजा में, फिलिस्तीन में, करो जिहाद जाकर। ठोके जा रहे हैं, ठोके जा रहे हैं, ठोके जा रहे हैं। जब आपको उसी भाषा में समझ में आएगी बात, तो आप लोगों को उसी भाषा में समझाया जाएगा। कोई किसी से कम नहीं है, ये याद रखना। किसी और को परेशान करोगे, किसी और के खिलाफ जिहाद करोगे, वो भी आपके खिलाफ वही करेगा जो आप कर रहे हो। जिनसे आपको खतरा हो या जो आप पर अटैक करे, उनके लिए कंडीशन सेट की हुई है कि आपने जिहाद करना है। लेकिन एक बंदा आराम से घर बैठा हुआ है, उसके खिलाफ हम कैसे जिहाद कर सकते हैं? उसके खिलाफ तो नहीं आप कर सकते ना। हाँ, जो आपको आपके दीन के लिए खतरा बन रहा है, वो बिला वजह कि आप जैसे फ़लस्तीन देख लें, अब वो लोग यहाँ पे अटैक कर रहे हैं, क्या उनकी रीज़न है? कोई फ़लस्तीन वाले खुद जिहाद क्यों नहीं कर रहे? वो कर रहे हैं, वो किस चीज़ से कर रहे हैं? उनके हमास कर रहा है, उनके पास क्या पावर है? वी एज अ नेशन हमें आगे बढ़ना चाहिए। हम क्या उन्हें सपोर्ट कर रहे हैं? हमारे पास कोई चीज़ है? आप खुद देखें, हम एक एटमी को, आपके अब्बू में औकात नहीं है, समझे? आपके बापों में औकात नहीं है, आपके भाइयों में औकात नहीं है।
ये सब ड्रामे करना बंद करें आप लोग। अगर इतने गैरतमंद होते आप लोग तो अब कब पाकिस्तान से कम 10 लाख नौजवान कूच कर गए होते फिलिस्तीन की तरफ। कौन 10 लाख की फौज रोकेगा यार? कौन आएगा रोकने? ईरान रोकेगा, इराक रोकेगा, कौन रोकेगा? एक साथ अगर 10 लाख नौजवान पाकिस्तान के 25 करोड़ आवाम में से 10 लाख नौजवान असला लेके कूच पड़े, कौन रोकेगा उन्हें? लैंड बॉर्डर है ना, कूच करो, यहां से निकलो ईरान से निकलो, आगे पहुंच जाओ एकदम। इजराइल पर अटैक कर दो यार। 10 लाख की फौज से इजराइल कैसे निपटेगा? पिछवाड़े में दम होना चाहिए। ये बातें करना बंद करिए आप लोग इसलिए कहता हूं पाकिस्तानी दोगले तो सिर्फ बातें करते हैं, वरना 25 करोड़ में 10 लाख पाकिस्तानी नहीं निकल सकता। 25 करोड़ में मैं 10% भी नहीं बोल रहा हूं, 10% तो 25 लाख हो गया। 5% से भी कम नौजवान निकल नहीं सकता हथियार लेकर कि चलो फिलिस्तीन को हम आजाद कराएंगे, बचाएंगे और इजराइल को मटियामेट कर देंगे। निकलो ना यार, इतने बड़े मुसलमान हो, इस्लाम के लिए अपनी जान दे सकते हो, दो भाई, क्यों नहीं निकलते? फर्जी वाड़े की बातें करा लो बस। एटमी कुव्वत है, पाकिस्तान एक एटमी कुव्वत है ऑब्वियसली, लेकिन हमारा जिहाद किन के ऊपर जाता है? हम चाहें तो उनके अटैक कर सकते हैं, लेकिन हमारी जो पावर्स हैं पॉलिटिक्स में, सारा कुछ वो नहीं अलाउ कर रही हैं। क्योंकि हमें पता हम एक बम फेंकेंगे वहां से ढेरों आएंगे। एग्जैक्टली, तो हमारे बम को फिर उड़ा देना चाहिए इन्हें, कि हमारे एटमी कुव्वत ही ना रहे। जब वो यूज़ ही नहीं करना तो क्या जंगल उदी करना है अपने पावर को? सऊदी के खिलाफ भी जिहाद करना तो चाहिए। मैडम, अगर आप में गैरत बची है ना, आप अपने भाई को और अपने बाप को भेजिए, बोलिए कि क्या कर रहे हो तुम लोग बैठे हुए हो, क्या कर रहे हो तुम लोग बैठे हुए हो यहाँ पे? जाओ फिलिस्तीन लड़ने, दूसरों को छोड़िए, आप अपने घर से शुरुआत कीजिए। इतने भाषण तो दे दिया आपने अंग्रेजी में, अपने घर से शुरुआत कीजिए और एक एग्जाम्पल सेट करिए कि मैंने अपने भाइयों को, मैंने अपने चचाओं को, मैंने अपने बापों को, अब्बुओं को निकाल दिया घर से, बोले जाओ फिलिस्तीन लड़ने। कर पाएंगे मैडम? नहीं कर पाएंगे, पता है ना मुझे। तो चाहिए। क्यों? वो हमसे ज्यादा इस्लामिक कंट्री है, वहाँ हज और उम्रे के लिए जो शरीयत ने कंडीशंस नाफिज की हैं, उन्होंने उसमें बिल्कुल रद्दोबदल नहीं की। अब उनको पता है कि दुनिया ज़्यादा देर उनसे तेल नहीं खरीदेगी, अब वो भीख का कटोरा नहीं हाथ में लेना चाहते, इसीलिए वो कह रहे हैं कि हम हर तरीके से दुनिया के साथ शाना बशाना चले और हमारी हर तरह से दुनिया के साथ कोलैबोरेशन हो। तो उन्हें अपने टर्म्स को अच्छा करना चाहिए ना। वो जो चीज़ें दुनिया के साथ चलने के लिए कर रहे हैं उसको रिकंसाइल करें, अच्छा करें, बेहतर करें। कैसे करें, क्या करें? वही जो दे नो बेटर इस्लाम देन अस, तो उन्हें वो चीज़ें छोड़नी चाहिए जो इस्लाम के ख़िलाफ़ हैं, वो चीज़ें छोड़ दें। बाकी यही जो शराब को, ये सारा कुछ, ये सारी चीज़ें नहीं करें, उसके बाद वी विल फॉलो दैम एज वेल। अच्छा, वैसे वहाँ पर जो म्यूज़िक एजुकेशन की गई है, ऑफिशियल की गई है, उसमें 9000 फीमेल टीचर्स को हायर किया गया है। वहाँ पर विमेन एम्पावरमेंट बहुत ज़्यादा हो रही है, इससे जॉब्स भी क्रिएट हो रही है और इससे वर्ल्ड के साथ भी वो कोलैबोरेशन कर पाएंगे। जिस तरीके से सऊदी अरेबिया विमेन एम्पावरमेंट कर रहा है या आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा है, उस बारे में क्या कहती हैं? विमेन एम्पावरमेंट तो आप कह लो कि दुनिया में हर जगह ही है, वो चाहे पाकिस्तान में है, पाकिस्तान में तो नहीं है, नहीं पाकिस्तान में तो 0%। पाकिस्तान के अंदर आप अबाए में हो, आप दुपट्टे में हो, आप दुपट्टे के बगैर हो, आप 5 साल के हो, आप 2 महीने की बच्ची हो, वो तक सेफ नहीं है। तो कौन सी विमेन एम्पावरमेंट? पाकिस्तान में इस लिहाज से नहीं है, बहुत कम है, रेशो बहुत ज़्यादा कम है। चलिए छोड़िए, मैं होता ना तो मैं पूछता कि आप पढ़ाई कर रही हैं तो आप जॉब करना चाहेंगी क्या? तो जैसे ही बोलती टपाक से हाँ, मैं बोलता ये तो इस्लाम के खिलाफ है, ये तो शरीयत के खिलाफ है, जॉब नहीं करना है लड़कियों को। और अभी आपने कहा कि दे नो बेटर इस्लाम देन अस, तो वो जानते हैं तभी तो कर रहे हैं, तो तभी तो म्यूजिक को ला रहे हैं, तभी तो विमेन को कहते हैं कि आप पायलट बनो, आप टैक्सी चलाओ, आप बाहर निकलो, अपने मर्जी से कपड़े पहनो, कह तो रहे हैं, बिकॉज दे नो इस्लाम बेटर देन यू। तो बड़ी दिलचस्प बातचीत आप लोगों ने सुन ली। इतने डबल स्टैंडर्ड हैं इन लोगों के, पाकिस्तानी मुसलमानों के इतने डबल स्टैंडर्ड हैं कि पूछिए मत। इनको कुछ भी नहीं पता इन लोगों को,
बस उस सियारों को देखा ना आपने, एक सियार हुआ हुआ करता है तो सारे सियार हुआ हुआ करने लगते हैं, ये वो लोग हैं। और एमबीएस जो कर रहा है वो करेगा। एमबीएस को पता है कि आने वाले टाइम पे तेल खत्म नहीं, तेल के भंडार धरे के धरे रह जाएंगे। दुनिया तेल छोड़ रही है, भारत तेल छोड़ रहा है भाई। हम सीएनजी पर आ गए हैं, हम न्यूक्लियर पावर पे आ गए हैं, हम सोलर एनर्जी पे आ गए हैं, हम विंड एनर्जी पे आ गए हैं, हम हाइड्रो एनर्जी पे आ गए हैं, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स चलने लगी हैं, पेट्रोल डीजल खत्म कर रहे हैं हम लोग। तो सऊदी अरब को पता है कि तेल खत्म होने का इंतजार दुनिया नहीं करेगी, उसके पहले ही तेल का यूज करना बंद कर देगी। और जब तेल का यूज करना बंद करी तो आप रखे रहो जखायर तेल के, क्या होंगे वो जमीन के अंदर पड़े रहे, कोई खरीदने वाला नहीं मिलेगा, तो देश कैसे चलेगा? सबसे बड़ी प्रॉब्लम। और एमबीएस बहुत बढ़िया कर रहा है, उसको पता है क्या करना है। आप कमेंट करके बताएं आपको कैसा लगा। जल्दी मिलता हूं एक और नए वीडियो के साथ। नमस्कार, जय हिंद। तो अगर आप चाहते हैं मुझसे बात करना, मुझसे कोई सवाल पूछना, तो फैन कॉल पर आप मुझसे कनेक्ट हो सकते हैं। फैन कॉल में ये सुविधा है कि आप अपने हिसाब से वहां पर जाकर टाइम स्लॉट बुक कर सकते हैं कि आपको फलाने दिन मुझसे बात करनी है, फलाने टाइम पे मुझसे बात करनी है। लेकिन ये भी बता दूं कि ये पेड सर्विस है। तो ये दोस्तों वीडियो होगी खत्म। यार बड़ी सैड न्यूज़ है वाकई, हमारे लिए सैड है क्योंकि देखें कि इस्लाम का गढ़ है वो सऊदी अरब, और वहाँ पर वो बेगैरत ऐसी हरकतें कर रहा है, तो बाकी कंट्री को तो कहने की किस्म की कहने के आज़ादी मिल जाएगी, परमिशन मिल बड़ा जाएगी। कुछ होना बाकी है। ये तो बेगैरत बहुत उल्टी साइड पे जा रहा है। 9000 फीमेल म्यूजिक टीचर को उसने भर्ती किया है। हाँ जी, हालांकि डफली तक भी बजाना जो है ना इस्लाम में हराम है। कुछ भी नहीं कर सकते। डफ के बारे में है कि वो कहीं ना कहीं जो बड़े वाला था ना, वो एक वो ढोल नहीं, डफ शायद आपने देखी हो, इतना तवे टाइप से होती, बड़ी सी गोल सी, तो उसका एक साइड में पर्दा होता है, एक साइड खाली होती है, तो वो पर्दा टाइप तो उसको बजाना, उसमें कहीं ना कहीं गुंजाइश सुनने में आया है, कंफर्म नहीं है, अल्लाह बेहतर जानता है। बाकी हर किस्म की मौसीकी हम जो सुनते हैं वो भी हराम है। सुनने में आया है कि जो ये चलो क्या कह सकते हैं, बड़े यार कहने के दुख हो रहा है कि यार वो क्या कर रहा है, उसको पता नहीं क्या मॉडर्न हो रहा है इतने कि इसको क्या रिलीजन को, मुझे लगता है कि वैसे ये तो होना है, ये तो हमें 1400-1450 साल पहले का पता ही होना है। ये अरब से शुरू होनी है, अरब जो किला है ना यहाँ पर मतलब हो जानी है बेहयाई बेपर्दगी, ये सारा कुछ होना है, ये कुछ यहाँ नहीं होने वाला। तुर्की के ड्रामे की बात आई, पाकिस्तान के म्यूजिक की, और बड़े बड़े एक्टर्स जो को स्टूडियो या नुसरत फतेह अली खान, तो आप जो है ये गुनाह नहीं, ये तो गुनाह है, क्यों नहीं गुनाह, बिल्कुल गुनाह है। लेकिन इसमें और उसमें फ़र्क है। फ़र्क ये है कि ये पाकिस्तान ये काम से मतलब कह लें कि एक मुल्क है, वो सऊदी अरब है, वो एक गढ़ है, बड़ा यार गुनाह सभी को बराबर मिलेगा, ये बात ऐसी नहीं। मैं वो बात ये कर रहा हूँ कि सऊदी अरब हमारा पाक सरजमीन है, एक मक्का और मदीना, अगर वहाँ पर ऐसा होगा तो क्या इम्पैक्ट दुनिया में जाएगा। तो मैं इसलिए ये बात कर रहा हूँ। तो बिल्कुल ये म्यूज़िक जो हमारे लिए हराम है, जो मैं इस वक्त वीडियो कहने के है, तस्वीर बनाना भी हराम है। अब देख लें कि हमारे मौलाना भी वैसे ये काम कर रहे हैं, पर अब मैं इसके बारे में डॉक्टर जाकिर ने कि यूट्यूब की कमाई को हराम कह चुके हैं, हाँ खुद कहा हुआ है। तो अब मैं इसके बारे में ज़्यादा मतलब कि जानकारी नहीं रख सकता, उस बारे में मैंने नहीं पढ़ा। मेरी बात सुने, अगर हम बचेंगे ना तो जस्ट अल्लाह और उसके नबी के फजल करम, अल्लाह का फजल होगा और सोने नबी की जो रहमत होगी बस। हाँ बिल्कुल, नहीं तो हमारे कोई अमाल नहीं। हम तो हर वक्त जो सोने का टाइम है बस वो कह लें कि गुनाहों से बच जाते हैं, बाकी हर टाइम गुनाह में गुजरता है। कुछ में पता होता है जाने में कर देते हैं, कुछ मतलब कि जानबूझ के कहते हैं ऐसे हो रहे हैं हमसे गुनाह। तो ये बात वाकई सच है। ऐसे में ना पता बात है, सऊदी अरब ये जो टीचर लगा रहा ना, इसमें अब देखें आपको भी ये भी पता है कि आइलैंड का खत्म होना है यार, तो वो एक नया से नया तरीके जिससे दुनिया की तरफ आए, दुनिया के साथ चल सकेंगे, तो कितना ना ये खाने पीने के तेल की कमाई यार बेगैरती का कुछ भी नहीं है इससे ज़्यादा। आज मुझे फिर से जो है ना, फिर से लोग चाचा ने हिट कर दिया, लोग चाचा ने कि उसने ये बात यार बाज आ जाए, बात फिर से ये ऐड कर दी कि मतलब कि जो है ना म्यूज़िक है वो तो इस्लाम में हलाल हराम नहीं है,
ये जो चंद एक जो लोग हैं मौलाना है, इन्होंने अपनी तरफ से जो है ना ट्रांसलेट कुरान को अरबी को किया अपने हिसाब से, तो ये तो जी हराम हो। तुम बहुत बड़ी तुमने बात ये कर दी है भाई, बहुत बड़ी। जिस किताब का मुझे लगता है तमाम फिरके इस चीज़ पर जितने उलमा कराम मुतफिक हैं कि ये जो मौसीकी है ये इस्लाम में हराम है। अच्छा, अपनी तरफ से ट्रांसलेट कर दिया है, और हम नहीं कर सकते, हमारी अकल ही उतना नहीं है। ये तो तुम पहले नहीं हो कि जिसने हरकत की है। हमारे कुरान पाक में है सूरत, मैं कौन सी मुझे याद सूरत का नाम नहीं आ रहा, कि मतलब कि जो पहले लोग थे ना वो इस पे कुरान पाक पे हंसते थे और कहते थे ये तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है ना खातमुन नबिय्यीन, ये अपनी तरफ से मतलब कि नाउज़ुबिल्लाह खुद से बातें ऐड करते हैं। तो उस वक़्त अल्लाह ताला की आयत जो है ना आयत नाजिल हुई कि तुम मतलब कि उनको चैलेंज किया ये जो बकवास करते थे कि तुम इन जैसी एक आयत भी लेकर आ जाओ, तो वो एक आयत भी नहीं लेकर आ सकते थे। तो उसका तर्जमा ये अल्लाह के मतलब के फजल करम से यह है कि मतलब कि दुनिया की हर लैंग्वेज में इसका तर्जमा हुआ है, ट्रांसलेट हुआ है, और इसमें कह रहे कि कोई भी गलती नहीं है, कोई भी गलती नहीं है। और ये जैसे 1450 साल पहले था वैसे ये आज है, और दुनिया में इसको ख़त्म करने की मुख्तलिफ कोशिशें की गई, लेकिन ये इस बात से मैं मुतफिक हूँ। लोग सभी लोग से कहते हैं कि हमारे दीन को सबसे ज़्यादा नुकसान अगर किसी ने पहुँचा तो वो उलमा कराना है। हाँ, तो ये है गलत इंटरप्रेट करके किया है। ये बात सच है। अगर हमें हमारे दीन इस्लाम का सबसे बड़ा दुश्मन मैं मानता हूँ वो आलम ही है, हमारे मुफ्ती कराम है, आलम है, जो अपने लिहाज से चीज़ें ऐड करते हैं, हर आयत का मतलब अपने लिहाज से निकालने की कोशिश करते हैं। ऐसे लोगों ने हमारे इस्लाम को जो है ना वो तबाह किया है, हमारे मज़हब को, हमारे कुरान को तशरीह गलत करके, तफसीरें गलत लिख के कुछ और मतलब निकलता है। क्योंकि नहीं गलत, मेरी बात सुनो, आपने लिहाज से मैं बताता हूँ क्या बात है जो बताना चाह रहे हो। ट्रांसलेट जो तर्जमा होता है वो तो सिर्फ तर्जमे को तो कोई गलत नहीं कर सकता है, आगे तफसीर, हाँ जो बताना होता है ना तफसीर, वो अपने लिहाज से कर देते हैं। इसमें ये है, ये मान सकता हूँ, तर्जमा नहीं कभी गलत हो सकते कर सकता। वो तो तफसीर करते हैं ना, एक्सप्लेनेशन में सादा जुबान में मजीद करते हैं, वो उसमें कर देते हैं, तो वो अलग बात है। रेफरेंस कॉन्टेक्स्ट होते हैं, तो ये एक समंदर है, ये जो है ना कुरान पाक एक इल्म का एक समंदर है। अच्छा, अपना बात है वो लड़की की, वो हिजाब वाली लड़की थी, तो कैमरे की बात आई कि मैं मतलब कि तो लोगों ने कहा कि आप कैमरे पर खड़ी हो तो ये भी तो हराम है। बिल्कुल है, कैमरा तुमने ईजाद नहीं किया, तो कैमरा भाई थी मुसलमान ने ईजाद किया, और मेरे पास इसका प्रूफ अगर मैं देना चाहूँ, मुझे इसका कंफर्म नाम नहीं, मेरे पास वीडियो मौजूद है, कैमरा जो पहला बनाया मुसलमान ने ईजाद किया है, इन इन दोनों में से एक ही है ये वाकई जो पहला क्या वो कैमरा ईजाद हुआ था। वो उसके बारे में मैंने पढ़ा हुआ भी है, कोई एक खास मतलब जो बॉक्स होता है ना जो मतलब के उस पर उन्होंने लगा, चलें इसके डिटेल में नहीं जाते। तो बहरहाल ये कि मुसलमानों ने ये जो है ना कैमरा ईजाद मुसलमानों ने किया था। आप बेगैरत हो, हम वाकई बेगैरत हैं। ये लोग सर आपकी बात वाकई एक्सेप्टेबल है, इस बात को मैं मानता हूँ कि मतलब जो आपने कहा है कि जो मतलब कि फ़लस्तीन में जो कुछ हो रहा है तो आप 10 लाख की बात से इस बात में मानता हूँ बेगैरत है, हमारी गवर्नमेंट बेगैरत, हमारे इदारे हम मैं बेगैरत हूँ, हमारे आम आवाम नहीं उधर पहुँच सकते। यार मेरी बात सुनो, आम आवाम नहीं पहुँच सकते, ये जेब रख लेना। कैसे पहुँचे? रफा की साइड से बांध, समंदर की साइड से बांध, इधर जॉर्डन की साइड से बांध, ये बचता है लिबनान बचता ले देकर। नहीं मैं तो मानता हूँ बेगैरत है, जा सकते हैं, क्यों नहीं जा सकते? हमारे वो जा रहे हैं उधर तो इधर नहीं जा सकते, यूरोप में जा रहे हैं तो इधर जा सकते हैं। मतलब कि इसराइल में इंटर नहीं हो सकते, जिस तरह कहने के लिबनान में जो हिजबुल्लाह कर रहा है, हिजबुल्लाह के साथ शामिल हो जाएं, उसके साथ जो दूसरे हैं अपना हमास वाले उनके साथ शामिल हो जाएं, कर सकते हैं। वाकई बेगैरत हो गए, इंतहाई दर्जे के बेगैरत हो चुके हैं। और लेकिन अगर हमारी कह लेंगे ना कि गवर्नमेंट की तरफ से ऐलान होगा, ये हमारे जो बड़े मौलाना है अगर वो ऐलान करेंगे तो फिर लोगों का जुनून देखना कि जाने का वो कितनी तादाद में जाएंगे। अभी तक लोगों को ये माइंड अभी लोगों का नहीं बना वहाँ पर जाने का, अभी तक लोगों को इतना ज़्यादा पता भी नहीं कि वहाँ पर अभी इस वक्त जो मौजूदा कंडीशन है वो क्या चल रही है। हाँ बिल्कुल टच नहीं है। मेरा हालांकि स्कूल टीचर की अपना कॉलेज के जो प्रोफेसर है वो उनकी मैं बात करूँ
तो वो हमें ना मुतालिया पाकिस्तान की जो है ना वो बुक पढ़ाते, तो वो बता, उनको भी पता नहीं इस बारे में, मैंने उनको बताया तो वो भी हैरान हो गए, वो कहते हमें इस बारे में पता ही नहीं है। तो फिर उन्होंने थोड़ा सा लेक्चर इस हम पर तो भी रील्स दिया। देखते हैं जाकर अपना यूट्यूब पर या फेसबुक पर, या कोई गाना नाच देख लिया, हमें क्या फर्क पड़ता है मुसलमानों के साथ क्या हो रहा है। ये तो हम है, ये हमें भी नहीं पता होता अगर हम ये वीडियोस ना बनाते होते। हम तो शुक्र थैंक्स करते हैं इन तमाम लोग सारे जितने भी सारे चैनल का, हम टच है दुनिया से, दुनिया में चल क्या रहा है, हो क्या रहा है। नहीं, कितनी हमारे गाँव के अंदर कितने लोग हैं जिनको पता ही नहीं कि मुसलमानों के साथ क्या हो रहा है, फ़लस्तीन में, लिबनान के साथ क्या हो रहा है, किसी को नहीं पता। 100 में से कोई 3-4 गिनती चुनती के लोग होंगे पूरे पाकिस्तान में जिनको पता हो। 10 लाख लोग चले गए तो वाकई चले जाएं तो फिलिस्तीन नहीं रोक सकता 10 लाख लोगों को जब एक साथ हमला करेंगे। क्या है, कुछ भी नहीं कर पाएगा। जो मर्जी 10 लाख है, बहुत ज्यादा है। तो क्या नहीं कि यार वाकई मैं इसमें कहता हूँ खैर मिलते हैं, गॉड ब्लेस यू।